हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया तो मोबाइल देखने बैठ गई, तभी उसके कानों में आवाज़ आया, रिया ओ रिया। और वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। रिया आसपास आमने सामने देखने लगी, कौन पुकार रहा था। वो ठंडे पवन की लहर का इंतज़ार करने लगी। वो खिड़की की ओर देखने लगी। उसे लगा कि वो साया रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे दिखाई न दिया। इतने में ब्रजेश रूम में आया और उसने रिया को कहा, मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और कितनी देर तैयार होने में लगा दी। मैं कब से हॉल में तेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हो मेरी गुड़िया रानी। उसने फिर से रिया को बाहों में भरना चाहा। रिया मुस्कुरा के बोली, चलो अब देर नहीं हो रही है क्या? रिया, मैं क्या कह रहा हूँ, जाने दे, हम बाहर नहीं जाते। नहीं नहीं, चलिए अब, मैं अब थक गई हूँ। रोटी वाली को भी छुट्टी दे दी है, मैं खाना ना बना पाऊँगी। अरे समझो ना, मुझे अब खाने की भूख नहीं है, लेकिन मुझे खाने की ही भूख लग रही है। मुझे आज आइसक्रीम भी खाना है। तुम्हारे लिए तुम जो कहोगी वो घर पर ऑर्डर कर देता हूँ। बोलो, तुम्हारी फेवरेट दाल खिचड़ी करूँ या पिज़्ज़ा खाने हैं? मुझे आपके साथ बाहर जाना है, वहीं खाना है। मैं इतनी तैयार फिर क्यों हुई? उसने जिद की और स्त्री हट के सामने उसे झुकना पड़ा और दोनों बाहर चले गए। 3 घंटे का मस्त साथ में समय बिताने के बाद बादाम शेक लेकर दोनों घर आए। थोड़ी देर में वो हाथों में 2 गिलास में बादाम शेक लेकर आई। उसके पायल की झनकार इसके दिल को झंझोड़ रही थी। उसने उसके हाथ से ट्रे उठा के गोल तिपोई पर रख दी और उसे बाहों में भरने लगा। हटिए जी, पहले यह पी लीजिए। उसने फटाफट पी लिया। ग्लास रखने नीचे चली गई। जब वो आई तब तक वो सो चुका था। उसने नफ़रत से एक नज़र उस पर डाली और अपनी चाल को फिर एक बार कामयाब होते देखकर वो मुस्कुरा दी, फिर मुंह फेर कर सो गई। तभी रात के 12 बजे खिड़की में से ठंडा पवन आया और किसी ने उसे पुकारा, रिया। और तुरंत वो उठ के बैठ गई। वो साया भी उसके पास बैठ गया। रिया ने एक नज़र ब्रजेश को देखा। वो सो रहा था और रिया वहाँ से चली गई। रिया कमरे में से बाहर निकलकर आगे बढ़ी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो साया आगे चल रहा था। रिया उसके पीछे जाने लगी थी, लेकिन आज वो साया दीवान खाने में आकर रुक गया। रिया भी रुक गई। वो सोफे पर बैठ गया। रिया भी उसके पास बैठ गई। रिया, आज सुबह से तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। शाम को भी लाल गाउन में गजब ढा रही थी और अभी भी दिल करता है। खुद की इतनी तारीफ सुन के, उसके मुंह से सुनकर रिया खुश हुई। उसने शर्मा कर अपनी गर्दन और नज़र नीची कर दी और धीरे से बोली, क्या मन करता है, कहो, रुक क्यों गए? रिया, जो तुम मुझसे टाल रही हो वही। आप मेरे पहले पति थे, आपका मुझ पर पहला हक है, कहकर रिया ने अपनी बाहें फैला दी। तभी उसे रोने की आवाज़ आई। वो रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। रिया डर गई। धीरे से वो बोली, मत रोइए आप, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर हाँ तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप मेहरबानी करके चुप हो जाइए। अब उसके साथ रिया भी रोने लगी। रिया, तुम जो कह रही हो वो अब शक के नहीं है। मैं जो चाहा वो भी अब शक के नहीं है। मैं चाह कर भी अब तुम्हें पा नहीं सकता, ना तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। अब तुम चुप हो जाओ रिया। देखो, मैं चुप हो गया। मुझे अपने प्यार भरे दिन याद आ गए थे, इसलिए मैं रो पड़ा अपनी मजबूरी पे। रिया, मैं एक आत्मा हूँ। मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, ना कोई मुझे देख सकता है, लेकिन तेरी आवाज़ सुन सकते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था कि कल तुम्हें उसे हवेली लाना है। कहकर वो दूसरे ही पल वहाँ से चला गया।
इतने में फिर से रिया को आवाज़ आई, रिया। रिया ने एक बार फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। अपने मन का भ्रम समझकर रिया उठी और फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी पीने लगी। रिया फिर इधर उधर देखने लगी। वो साये को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया, कहाँ हो तुम? फिर से आवाज़ आई। तभी रिया को ख्याल आया कि शायद ब्रिजेश ने उसे पुकारा होगा। वो पानी की बोतल हाथ में लेकर अपने कमरे में गई। ब्रिजेश को उठकर बैठा हुआ देखकर उसके पैर तले ज़मीन हट गई। वो तुरंत बोली, हाँ कुछ नहीं, प्यास लगी थी, पानी पीने चली गई थी। क्या आपको भी प्यास लगी है? लीजिए, यह भी पानी भी पी लीजिए। रिया, यहाँ कोई आया था? कौन रो रहा था? क्या तुम रो रही थी? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। और कौन आएगा अभी आधी रात को? और भला मैं क्यों रोऊंगी? रिया, मैंने कोई औरत के रोने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए मेरी नींद खुल गई। आपने नींद में कोई सपना देखा होगा। लीजिए, यह ठंडा पानी पीजिए और प्यास बुझाए और सो जाइए फिर से। शायद सपना ही देख लिया होगा। लाओ पानी। बहुत दिनों बाद अपने पति का भरपूर प्यार पा कर रिया बहुत खुश हो गई और दोनों गहरी नींद में शांति से सो गए। आज वो ज़रा देर से ही उठी थी। ब्रिजेश अभी तक सोए थे। उसने पति के पसंद के आलू के पराठे फटाफट बना लिए। अदरक और इलायची दोनों डालकर मस्त चाय बनाई और चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई। उसने पति के घुघराले बालों में हाथ घुमाया और उसे उठाने लगी। ब्रिजेश ने आंखें खोली और उसने उसके कान में ज़ोर से बोली, जन्मदिन मुबारक हो। उसकी इस नटखट हरकत पर वह हंस पड़ा और उसने उसे खींचकर बेड पर ले लिया। देखो मैं क्या बना कर लाई हूँ, चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलिए उठिए ना। हो जाने दो, गर्म कर लूँगा। देखो मैंने स्नान भी कर लिया, अब उठो ना। अपने गीले बालों के छींटे उड़ाते हुए रिया ने कहा। रिया मन में सोचने लगी कि क्या वो साया सच कहता होगा? क्या उसे जो याद आ गया है वो सच होगा? क्या ब्रिजेश ने सच में उसे धोखा देकर सिंगापुर में सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ाए होंगे? इतने प्यार करने वाले पति को मौत के मुंह में ले जाना उचित होगा? क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? नहीं, उसके जन्मदिन पर ऐसा तोहफा वो कभी नहीं दे सकती। यह सब झूठ ही होगा। उसने अपने पति को जन्मदिन पर जो तोहफा दिया था वह पाकर वो भी बहुत खुश हुआ। ब्रिजेश तो सो गया। रिया चाय की ट्रे और पराठे की प्लेट लेकर नीचे आ गई। वो वैसे अनेक सोच में पड़ गई। रिया ने साये को वचन दिया था कि वो ब्रिजेश को लेकर हवेली आएगी, फिर वो उससे बदला लेने वाला था, लेकिन उसका मन अब नहीं लग रहा था। उसे उसके पति को भी अब धोखा देने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे सब याद आ गया था, उसका पूर्व पति, उन दोनों का प्यार, लेकिन उसे अब वो वापस नहीं मिलने वाला था। अगर ब्रिजेश ने उसे धोखा देकर मारा भी था तो भी उसके प्यार के लिए। वह बहुत प्यार करता था उसे। अब वही उसका पति था। वह उसे मौत के मुंह में नहीं लेकर जाएगी। अब वह साया आया भी तो वह साफ मना कर देगी, क्योंकि वह भी अपने पति को बहुत प्यार करती है। वह उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। वह सिंगापुर ही गया था तो उसके बिना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसके बिना कैसे रहेगी? रही बात सिंगापुर में गुलछर्रे उड़ाने की, तो वह आदमी था, जवान सेक्रेटरी साथ थी, सुंदर प्राकृतिक वादियों में उसका मन मचल गया होगा, लेकिन वह प्यार उसे ही करता है, इसलिए यह बात सच भी होगी तो भी वह माफ़ कर देगी। वो साया अब आएगा तो वह समझा देगी उसे कि वह उसे हवेली लेकर नहीं आएगी और उसकी माफ़ी मांग लेगी। थोड़ी देर बाद ब्रजेश ने उसे आवाज़ दी, रिया, और वह फिर से चाय और नाश्ता लेकर गई। दोनों ने साथ में चाय नाश्ता किया और जन्मदिन का सुंदर प्लान बनाने लग गए। आज का जन्मदिन सिर्फ उन दोनों को साथ में एंजॉय करना था। कोई मित्र नहीं, कोई स्नेही, कोई रिश्तेदार नहीं। वह खुश हो गई
उसे वैसे भी अपने पति के साथ अकेले समय बिताना और उसे स्पेशल करना बहुत अच्छा लगता था। रिया और ब्रिजेश आज बहुत दिनों बाद साथ थे। दोनों ने साथ में घूमकर, मूवी देखकर, बाहर होटल में ही खाना खाकर खूब मज़ा की थी। आज ब्रिजेश ने होटल में ही कमरा सजाने को बोला था। दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों वह सजाए हुए कमरे में पहुँचे थे। वहाँ की सजावट देखकर रिया खुशी से झूम उठी थी। क्या उसने उसके गले में हाथ डालकर प्यार से पूछा, क्या आप अभी भी मुझे इतना प्यार करते हो? जब मेरी दुल्हन सुंदर है तो क्यों ना करूं? लो, मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूं। ओहो, वाओ, और एक सरप्राइज़, बढ़िया। रिया ने हंसकर वो पैकेट उसके हाथ से लिया और चेंज करने चली गई। उसने स्नान किया। वो टॉवेल ले जाना भूल गई थी, इसलिए उसने ब्रिजेश को आवाज़ दिया, पर वो वहाँ नहीं था। उसने नहीं सुना। वो बाहर आई तो उसने देखा ब्रिजेश को किसी का फ़ोन आया था। वो गैलरी में धीमे स्वर में बात कर रहा था। उसे कुछ डाउट हुआ। पैर दबाते वहाँ जाकर रुक गई और उसने जो सुना वह सुनकर वो परेशान हो गई। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत दबते पैर बाथरूम में चली गई और फूट फूट के रोने लगी। रिया ने जो सुना था वह सुनकर वो बहुत घबरा गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना बड़ा धोखा, इतना नकली और झूठा प्यार उसे बिल्कुल भी पसंद न आया। रिया जब टॉवेल लेने गई थी तब उसने सुना कि ब्रिजेश गैलरी में जाकर दबे आवाज़ में कह रहा था, जाने मन धीरज रखो, अपने प्लान के मुताबिक आज इसे भी मैं उसके पति के पास भेज देता हूँ। मैंने ड्रिंक में जहर मिलाकर रखा है। फिर सब दौलत सिर्फ हमारी होगी। हम जल्दी ही विवाह कर लेंगे। रोने के बाद उसने सोचा कि अब उसको कुछ भी पता नहीं चलने देना है कि उसे सब कुछ पता है। अब उसे उसी के चाल से मात देनी है। उसने ब्रिजेश की लाई हुई सिल्क नाइटी पहन ली, हल्का सा मेकअप किया, अपने आप को आईने में देखा और अपनी खूबसूरती पर वो खुद ही शर्मा गई। वो भी नकली मुस्कुराते हुए बाहर आई और आते ही उसके गले लग गई। तभी वो बोली, एक बात बोलूं? आप मेरी बात सुनोगे? जब ब्रिजेश ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने उसे प्यार से कहा, मुझे आपको एक स्पेशल गिफ्ट देनी है और इसके लिए हमें बाहर जाना होगा। ब्रिजेश ने कहा, हाँ ठीक है, चलो एक एक पैक पीकर चलते हैं। उसने उसके हाथ में ग्लास थमाया और चीयर्स कहा। वो भी तैयार थी। उसने खुद का ग्लास नीचे रखा और उसको गले लगाकर बड़ी चालाकी से उसका ग्लास भी नीचे रखवाया और ग्लास बदल भी दिया। दोनों ने मुस्कुरा के पैक पी लिया और रिया ने डगमगाने की ज़ोरदार एक्टिंग की। फिर उसे लेकर बाहर कार में आकर बैठ गई। ब्रिजेश ने मन में सोचा कि अब इसका काम बाहर ही तमाम कर देगा। रिया ने खुद गाड़ी चलाने की ज़िद की तो उसकी आखिरी इच्छा समझकर उसने वो भी पूरी करी। थोड़ी देर बाद ब्रिजेश को चक्कर आने लगे। तूने पैक बदल दिए थे क्या? वो चिल्लाया और बेहोश हो गया। रिया उसे हवेली में ले गई। तभी साया बाहर आया। उसने उसको उठाया और हवेली में ले गया। उस पर पानी डालकर होश में लाया। साया भूत बनकर उसके सामने आया। तुम्हें क्या लगा हम बदला नहीं ले सकते क्या? वो बोला और पास आने लगा। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। उसको ज़ोरदार हृदयघात हुआ और वो चल बसा। साये ने पूरे प्रॉपर्टी के पेपर रिया को दिए, उसका धन्यवाद किया। रिया, तेरी वजह से आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो रहा हूँ। तुम सदा खुश रहना। कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल गया तो शादी ज़रूर कर लेना। थैंक यू। एक तेज किरण रिया को छूकर चली गई। धन्यवाद।